हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम 10th क्लास के लिए एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं और टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। हालांकि हम इसके बारे में 9th क्लास में काफ़ी जानकारी ले चुके हैं। सारी जितनी भी बेसिक डिटेल थी, जितनी भी सामान्य जानकारी थी, वो सारी हमने 9th क्लास में पढ़ी है। फिर एक लॉन्ग टाइम गुजर जाने की वजह से हम आपको इसे एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि क्या हमने 9th क्लास में पढ़ा, और फिर हम शुरू करेंगे हमारे पास यहाँ का टॉपिक। तो फिलहाल सबसे जीरो से लेवल से हम इसे शुरू कर रहे हैं। यदि किसी ने 9th में किसी कारणवश पढ़ा भी नहीं है तो वो विशेष ध्यान से यहाँ पे पढ़ ले। पहले भी आपका पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब हम शुरू कर रहे हैं उसे आप एक बार ज़रूर देख लें। आइए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक समकोण त्रिभुज की, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ समकोण त्रिभुज बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसलिए राइट ट्रायंगुलर होता क्या है और इसमें लंब, कर्ण और आधार होते हैं, ये सब किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार डिपेंड करते हैं। यदि आप ये जान जाओगे तो आप त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी जान जाओगे। तो आइए शुरुआत करें समकोण त्रिभुज से। जैसे कि हम पहले भी जानते हैं, समकोण त्रिभुज होता क्या है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। हम यहाँ पे इसी प्रकार से एक समकोण त्रिभुज को लेकर चल रहे हैं। पहली वाली आकृति को आप देखें तो यहाँ पर ये कोण कैसा है? समकोण है। तो ये है समकोण त्रिभुज। अब समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये हमेशा कर्ण रहेगी, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और समकोण के अतिरिक्त जो दो कोण बच जाते हैं वो समकोण त्रिभुज के न्यून कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यून कोण। जानते हो न्यून कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री से छोटे कोण न्यून कोण होते हैं। तो ये भी न्यून कोण है और इधर वाला ये भी न्यून कोण है, तो दोनों न्यून कोण है। अब ये जो दो भुजाएं बच रही हैं, इनमें से एक कहलाती है आधार, एक कहलाती है लंब। पर आधार और लंब कौन सी होगी वो डिपेंड करता है न्यून कोण पे। तो चलिए सेकंड हम इस डायग्राम पे देखें। मान लीजिए मेरे पास ये न्यून कोण है, तो इस न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हमेशा क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो भी न्यून कोण हमें काम में लेना है उसके सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी? लंब। और कोण बनाने वाली भुजा को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। ये हमेशा कर्ण ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है। तो लंब और आधार चूज करने की इंपॉर्टेंट वैल्यू थी, वो हमने बता दी है कि लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, डिपेंड करेगा किस पे? कोण पे। यदि ये वाला कोण नहीं है और सपोज कीजिए हमारे पास कोण है वो ये वाला हो, मान लीजिए ये कोण है, तो इस कोण के सामने भुजा है ये, तो ये कहलाएगा क्या? लंब। और इस समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे हम? कर्ण। और कोण बनाने वाली भुजा को क्या कहेंगे? आधार। भाई बनाने वाला तो आधार ही होता है, आपको पता है। मकान बनाते हैं तो सबसे पहले आधार बनाते हैं, बेस बनाते हैं, यानी नींव बनाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर है, ये कोण बनाने वाली भुजा है। कर्ण तो रहे ही रहेगा क्योंकि समकोण के सामने है, तो कोण बनाने वाली भुजा आधार कहलाती है। कोण की सम्मुख भुजा लंब कहलाती है और समकोण की सम्मुख भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो आ गई बात समझ में, क्या लंब है, क्या आधार है और क्या कर्ण है। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा की। त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन है हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात की। किसे कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात? एक समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण के सापेक्ष दो भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है, ठीक है। द रेशो ऑफ टू साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल इन ए राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। आगे बात समझ में, यानी कोई भी समकोण त्रिभुज है उसमें कोई एक न्यून कोण लिया जाए, उस न्यून कोण के सापेक्ष दो भुजाओं का अनुपात निकाला जाए, तो उस अनुपात को क्या कहते हैं? हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है। अब एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीन भुजाओं में से दो दो भुजाओं को लेकर के हम
6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं, क्योंकि 6 ही अनुपात बनेंगे तो उनके नाम भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इन सभी 6 के लिए। वो क्या क्या होंगे? सबसे पहले नंबर 1, पहला है हमारे पास, वो है लंब और कर्ण में संबंध। लंब को हम वर्टिकल भी कहते हैं, या मैं चलो L से ही लिख देता हूं, और कर्ण हाइपोथेनस होता है तो इसको हम H से भी लिख सकते हैं या फिर K से लिख देता हूं। ठीक है, इंग्लिश वाले हैं वो लिख लेना V और H से, लंब वर्टिकल और कर्ण हाइपोथेनस। तो लंब L कर्ण K, ये होता है हमारे पास कौन सा अनुपात? साइन त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको शॉर्ट में 3 अक्षर लेकर के साइन लिखा जाता है। और जो भी न्यून कोण हो, इसके साथ में न्यून कोण भी आएगा। मान लीजिए वो न्यून कोण आपके पास किसी भी ट्रायंगल के अंतर्गत, या कहें तो किसी त्रिभुज में ए है, तो वो कहलाएगा साइन ए। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, तो मान लीजिए ए, बी और सी है, तो ये कोण न्यून कोण है ए। तो इस कोण ए के सापेक्ष ये लंब हो गया, और ये आपके पास आधार हो गया, और ये आपके पास कर्ण हो गया। तो साइन क्या होता है? L/K, यानी लंब बटे कर्ण। तो ये साइन ए। कोण जरूर लिखना है, बिना कोण के किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का अस्तित्व नहीं होता, यानी साइन कुछ नहीं होता, साइन ए होता है। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है साइन। इसको शॉर्ट में केवल 3 अक्षर लिख करके साइन, और आगे उसके न्यून कोण लगा दिया है। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल है। चलिए सेकंड की बात करते हैं हम। सेकंड रेशो क्या होगा? ये तो थी लंब और कर्ण के अनुपात की बात। अब हम बात कर रहे हैं आधार और कर्ण की, बेस और हाइपोथेनस की। बेस आधार को हम ए से, कर्ण को के से लिखें तो क्या कहलाता है? ये कोसाइन। ये कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? कोसाइन। और इसको शॉर्ट में लिखते हैं शुरुआती 3 अक्षर काम में लेकर के, कोस, और जो भी एंगल है, यदि ए ले रहे हैं तो कोस ए। ठीक है, थर्ड, तीसरा है हमारे पास लंब और आधार का अनुपात। लंब को L से, आधार को हम A से लिख रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले हैं इसे वर्टिकल और बेस, यानी V और B के द्वारा भी लिख सकते हैं। ये कहलाता है टेंजेंट, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं टेंस। शुरुआती 3 अक्षर काम में लेंगे तो टेन, और आगे एंगल A। ध्यान रखना एंगल जरूर लिखना है। तो ये tan A हो गया आपके पास लंब और आधार का। और बाकी जो 3 हैं वो इन तीनों अनुपातों के उल्टे हैं। तो चलिए उल्टे भाग भी लिख देते हैं हम साथ साथ। फोर्थ है हमारे पास, इसी को उल्टा कर दें, यानी आधार बटे लंब, तो ये उल्टा अनुपात हो जाएगा, यानी आधार बटे लंब। इसको कहते हैं कोटेंजेंट। क्या कहते हैं? कोटेंजेंट। और लिखते कैसे हैं? कोट, COT, कोट, और A एंगल। ठीक है, ये हो गया आधार और लंब का अनुपात, कोट, जो कि tan का उल्टा है। तो आप इसे 1/tan A भी कह सकते हो। tan का व्युत्क्रम है, ये उल्टा किया गया है यहां पर इसे। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ के बाद फिफ्थ की। पांचवा हमारे पास है कर्ण और आधार में अनुपात। कर्ण और आधार का अनुपात। कर्ण को K से लिख रहे हैं हम, और आधार को A से लिख रहे हैं। ठीक है, इस नाम को क्या कहते हैं? सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंड। और शॉर्ट में इसे लिखते हैं सेक, और आगे एक एंगल लगा देंगे A, तो सेक A होता है। ये किसका व्युत्क्रम है? आप देखेंगे ऊपर तो ये
कोस का उल्टा है, आधार बटे कर्ण था, हमने क्या कर दिया कर्ण बटे आधार, तो सेक किसका उल्टा है कोस का, तो कोस ए का व्युत्क्रम है, इनवर्स है। और लास्ट है छठा, वो है कर्ण और लंब का अनुपात, कर्ण के लंब एल, तो इसे कहते हैं कोसेकेंट। ठीक है, और शॉर्ट में यदि लिखें तो शुरुआती 3 फिगर हम यहाँ पे काम में लेंगे तो क्या हो जाएगा कोस, पर कोस तो पहले आ गया, इसलिए यहाँ पर 3 ना लेकर के कितने लिए जाते हैं 5 ले जाते हैं। तो अंतर समझ गए होंगे कि भाई यहाँ पर 5 क्यों लिए गए, क्योंकि यदि हम 3 ले लेंगे तो 3 तो पहले भी आ चुका है कोस, तो दोबारा थोड़ी लिखेंगे, तो हम डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर कितने लेंगे हम 5 लेंगे। और ये किसका उल्टा है भाई, ये साइन का उल्टा है। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट है, 3 उनके व्युत्क्रम हैं, यदि वो आ रहे हैं तो ये भी आ जाएंगे। आगे बात समझ में, तो ये है हमारे पास सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, नाम भी बता दिए हैं, उनके फुल वैल्यूज बता दी है कितनी कितनी होगी, और साथ में हमने उनके शॉर्ट नेम भी बता दिए हैं क्या क्या होंगे, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, एंगल जरूर लिखना है, बिना कोण के कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं होता है, ये पूरा नाम है कंप्लीट एक। ठीक है, आप चाहें तो इन सभी के आगे भी एंगल यूज ले सकते हो, टेंजेंट ए, कोटेंजेंट ए, सेकेंट ए, कोसेकेंट ए। ठीक है, तो ये ए, बिना एंगल के आप कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं लिखेंगे, परिभाषा में साफ लिखा गया है एक न्यून कोण के सापेक्ष, तो न्यून कोण होना जरूरी है। तो हो गई ये बात। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे इनके आपस में संबंधों की, तो क्या क्या संबंध है उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमारे पास एक tan त्रिकोणमितीय अनुपात आया था, हम tan a लिख रहे थे, वो क्या था लंब बटे आधार था। ठीक है, एक बार आप साइन a में cos a त्रिकोणमितीय अनुपात का भाग दे दीजिए, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का हम भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन ए है, साइन ए की वैल्यूज हमने निकाली थी, क्या होती है लंब बटे कर्ण होती है, और कोस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। यह ध्यान से देखें तो कर्ण से कर्ण कैंसिल होता है, क्या मिलता है लंब बटे आधार। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि tan का भी वही मान है और साइन बटे कोस का भी वही मान है। इट मीन्स tan a बराबर होता है साइन ए बटे कोस ए, तो हम लिख सकते हैं इसे tan a इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास आया। आप इसका उल्टा लिखें, व्युत्क्रम लिखेंगे, तो उल्टा करेंगे तो tan तो हो जाता है, उल्टा करते ही कोट, और इसको उल्टा कर देंगे तो कोस आ जाएगा अंश में और साइन आ जाएगा हर में। तो कोट ए का मतलब होता है कोस ए बटे साइन ए, यानी कोस बटे साइन त्रिकोणमितीय अनुपात का ही अनुपात है कोट ए। तो ये tan ए है, ये कोट ए है। ठीक, बाकी और रिलेशन हमने सामने साथ साथ लिख ही दिए हैं, फिर भी आप चाहो तो हम उन्हें और लिख देते हैं फिर से, कि साइन है वो उल्टा होता है किसके लिए कोसेक के लिए, या आप इधर कोसेक लिख दीजिए यहाँ साइन लिख दीजिए। ऐसे ही हमने लिखा था सेक को, सेक किसका उल्टा होता है कोस का, आप चाहें तो कोस यहाँ लिख दीजिए तो सेक बटे में आ जाएगा। ठीक, और tan कोट, तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। आप इन्हें गुणा भी करोगे तो साइन ए इंटू कोसेक ए हो जाएगा, सेक ए इंटू कोस ए हो जाएगा, tan ए इंटू कोट ए हो जाएगा, जिन सभी का मान कितना हो जाएगा 1 बन जाएगा। तो ये तो थे रिलेशंस। अब हम बात करते हैं कोणों की, इनके मान क्या क्या होंगे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक के 0 से 90 डिग्री के न्यून कोणों के बीच में क्या क्या मान होंगे। अब हम बात करते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पर मान क्या क्या होंगे। ठीक है,
और इस टेबल को बनाना हम आपको सिखाएंगे। ये टेबल आपके सामने है, हम इस टेबल को बनाना आपको सिखाएंगे और हम आशा करते हैं कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। क्या क्या करना है वो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है, ध्यान से देखते जाना। आप एक बार इसे सीख जाओगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक, क्या करना है, साइन की वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले रखेंगे 0, फिर दूसरे में 1, 2, 3 और 4, यानी 4 तक आपको क्या करना है, संख्याएं लिखनी है 0 से 4 तक। फिर सभी में 4 का भाग दे देना है। सबसे बड़ी संख्या 4 से भाग कर देना है, ठीक है। और सबके लास्ट में आप इसका वर्गमूल ले लीजिए। सभी का क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। और जो भी मान मिलेगा वो ही आपका साइन का मान होगा। अब देखो 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 ही मिलेगा और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। यहाँ वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2 और 4 कट जाएंगे 2 से, अंश में 1 बचेगा और हर में कितना बचेगा, 2। तो ये कितना हो गया, 1/√2। यहाँ वाले की बात करेंगे तो 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, 4 का आ जाएगा 2 और 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 मिलेगा और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। मे भी आप इसे याद रख लेंगे। आप वैसे भी याद रख सकते हो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 निकालना भी बता दिया है यदि आप याद नहीं रख पाते हैं तो। यदि आप ये पहली लाइन सीख गए तो बाकी सारी आप फटाफट बना दोगे। अब क्या करना है, कोस। कोस का बहुत ही सिंपल है, आप उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। यहाँ से ये 1 है तो वो यहाँ आ जाएगा इधर, उसके बाद ये √3/2 है तो यहाँ आ जाएगा √3/2, यानी इधर से लिखना शुरू कीजिए। फिर कितना है, 1/√2, उसके बाद कितना है 1/2, उसके बाद कितना है 0 है, यानी cos 0 का मान 1 होता है, cos 30 का √3/2 होता है, cos 45 का 1/√2, सेम ही है दोनों। cos 60 का 1/2 और cos 90 का होता है 0। और tan तीसरा आ गया है, tan हमारे पास। tan आप जानते हैं क्या होता है, पता है tan क्या होता है, साइन बटे कोस। तो साइन में कोस के मान का भाग दे दो। 1 में 0 का भाग, 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 0। यहाँ 1/2 है, इसमें भाग देना है कितने का, √3/2 का। 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/√3। ये tan 30 का, tan 45 का देंगे तो साइन 45 में कोस 45 का भाग देंगे, दोनों समान है, कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। सेम आगे साइन 60 में कोस 60 का देंगे, √3/2 में 1/2 का देंगे, कितना आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा, √3 आ जाएगा। और 1 में 0 का देंगे, ये ध्यान रखना कभी भी 0 का भाग दिया जाता है किसी संख्या में तो हमेशा इन्फिनिटी प्राप्त होता है, जिसको अनंत कहते हैं। हम क्या कहते हैं हिंदी में, अनंत, और वैसे कहते हैं इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास इन्फिनिटी मिलेगा। फिर कोट है वो जस्ट यहाँ से उल्टा शुरू हो जाएगा, ये इन्फिनिटी है तो यहाँ कोट 0 का मान इन्फिनिटी होगा, फिर ये √3 यहाँ आ जाएगा, फिर 1 एज इट इज बीच में, ये 1/√3 और सबके लास्ट में क्या हो जाएगा, 0। अब सेक पे आ जाओ। सेक का संबंध हम बता के आए थे, कोस का उल्टा होता है। तो कोस की संख्याओं को पलट दो, 1 को पलटेंगे तो 1 ही रहेगा, इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2/1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। उसके बाद 0 को पलटेंगे तो 0 के बटे में 1 होगा, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0, जिसको क्या कहते हैं हम, अनंत कहते हैं, अभी बताया था, ठीक है। तो ये अनंत बन जाएगा। अब एक और बच गया हमारे पास कोसेक। कोसेक को भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कोसेक या तो इधर से लिख लीजिए इसको उल्टा, या फिर आप साइन का उल्टा कर लीजिए। तो यहाँ से हम लिख देते हैं इसको इन्फिनिटी, उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा √2, उसके बाद आ जाएगा 2/√3, उसके बाद आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी टेबल रेडी हो गई। यानी क्या करना है, केवल आपको साइन के मानों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कोस उसके उल्टे रूपों में आ जाएगा, फिर tan निकाल लो साइन बटे कोस करके, फिर tan के उल्टे मान कोट में लिख दीजिए, सेक निकाल लो कोस को उल्टा करके, ठीक है, व्युत्क्रम लिख करके। सेक कैसे मिलेगा, इनका उल्टा 1/1
तो इसका उल्टा कर दिया, इसका भी उल्टा कर दिया, इसका उल्टा कर दिया, इसका उल्टा कर दिया। कोसेक, कोसेक कैसे मिला? सेक के मानों को यहाँ क्रॉस में लिख दिया है हमने। तो ये हमारे पास टेबल बन गई है सभी की। अब आप इस टेबल को याद भी रख सकते हो और आपको ये याद रखनी ही है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे यदि आप मैथ पढ़ते हैं तो वहां के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे हम इससे संबंधित कुछ उदाहरणों की भी बात कर लेते हैं लगे हाथ ही। तो चलिए देखते हैं उदाहरण। तो देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट को कहता है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब यानी फाइंड आउट वैल्यू, वैल्यू फाइंड आउट करा रहा है tan स्क्वायर 60 और प्लस में 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री के लिए। तो हमने अभी सारी वैल्यूज निकाल दी हैं। tan 60 का मान आप ऊपर टेबल में देखिए, टेबल आपके पास यहाँ पर है जिसमें tan ये 0 डिग्री का, ये कितने का है 30 का, ये 45 का, ये 60 का। 60 में कितना है √3, तो tan 60 का मान है √3। हम उसे यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 और कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर की वैल्यू, कोस 30 का मान देखिए ऊपर देखेंगे हम कोस 30 का मान कितना है, तो कोस और ये 30 डिग्री में है √3/2, तो हम कितना रखेंगे यहाँ पे √3/2 इसका स्क्वायर। सरल करेंगे √3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस में 3 गुणा इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और नीचे 2 का करेंगे तो 4। यहाँ पर हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 4 आएगा। तो ये एलसीएम 4 हो गया, 4 3 से गुणा होगा 12 और प्लस में 3 तिया 9। तो टोटल फाइंड आउट हुई हमारे पास वैल्यू वो आई 21/4 यानी 21/4। ये किसकी वैल्यूज आ गई है tan स्क्वायर 60 प्लस 3 tan स्क्वायर 60 प्लस में 3 कोस स्क्वायर 30 का मान आ गया है। ठीक है, चलिए साथ साथ ही हम एग्जाम्पल 2 को भी देखते हैं। एग्जाम्पल 2 कहता है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो साइन 60 और कोस 30 प्लस में साइन 30 कोस 60 मान रखना चाहेंगे साइन 60 का। साइन 60 का कितना मान है हमारे पास ऊपर टेबल में √3/2। आप याद कर लें धीरे धीरे इनको। कोस 30 का मान भी इतना ही है √3/2 समान साइन 30 का होता है 1/2 और कोस 60 का भी होता है 1/2। ठीक है, अब सरल करेंगे इनको तो गुणा करना पड़ेगा हमको। गुणा करेंगे तो √3 गुणा होके 3 हो जाएंगे, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस का साइन है, फिर 1 गुणा 1 1 और 2 गुणा 2 4। एलसीएम ले लेंगे दोनों में, कितना आएगा लघुत्तम 4 आ जाएगा। अंश में 3 प्लस 1 तो ये कितना हो गया 4/4, तो कितना मान 1 आ गया, तो ये इसकी वैल्यू हो गई है। ठीक है, और देख लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। और हाँ, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, पहले कर लिया है तो उसके लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। ठीक है, थैंक यू।